नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है J फॉर जगमोहन, P फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। आज दोस्तों हम जीटी के लिए जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो आपके क्वेश्चंस हिस्ट्री से आएंगे जीटी के अंदर यानी जनरल टेस्ट के अंदर, आज बेटा हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में यानी विजयनगर अंपायर के बारे में, जो स्टार्ट होता है 1336 से लेकर 1485 तक। ठीक है, तो इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही क्वेश्चन आया, यानी अगर एक शिफ्ट में नहीं आया, सेकंड शिफ्ट में आया, तो उसके लिए बिल्कुल एक एक चीज है ना। आपकी जीटी का जो पेपर होगा सीयूईटी 2024 में, है ना बेटा, तो इसमें हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए, मैं यहां पे बता दूं, हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, मैं दोनों के लिए ही ये क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूंगा जो भी मतलब जरूरत पड़ेगी। वैसे भी जो भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा वो इतना तो जानता होगा कि क्वेश्चंस मैंने कैसे बनाए, बहुत ही सरल भाषा में क्वेश्चन बनाए। ये समझो कि आप अगर मेरे साथ साथ मुझे 10 मिनट दोगे, 10 से 12 मिनट की ये हम सीरीज चला रहे हैं, और मैं आपको लगभग इसकी 10 से 15 या 17 क्लासेस में आपको एकदम फ्री कर दूंगा। यानी लगभग कहें तो 170 मिनट में आपके पास जीटी में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपके सामने ले आ गया हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दबा के शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चा भाई सीयूईटी 2024 की तैयारी करे तो उस तक क्लासेस पहुंचना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। ठीक है, आपकी क्यों जिम्मेदारी बन जाती है? क्योंकि बेटा हम आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे और बहुत ही टॉप के क्वेश्चंस करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य ये स्टार्ट हुआ था 1336 में यानी 1336 में, और चला है बेटा 1485 ये एडी तक। ठीक है, ये एडी, और इसी को सीईवी कहा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, कहीं कहीं क्या एडी तो इन्होंने खत्म ही कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाउंडर इसका है बेटा हरिहर और बुक्का नाम के ये 2 ब्रदर्स थे। ठीक है, ये 2 भाई थे जिन्होंने इस साम्राज्य की, इस एम्पायर को भाई खड़ा किया। इसके बाद कुछ भी नहीं पूछा जाना है आपसे, सिर्फ किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये, तो बेटा संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक, बात समझ में आ गई। सिर्फ यहां से इतना क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी में विजयनगर साम्राज्य के अंदर और क्या क्या पढ़ना है हमें। तो 1420 में एक फेमस ट्रेवलर यात्री था, कहां का बेटा, तो इटली का। इटालियन मैंने लिखा है इसीलिए भाई, वो विजयनगर साम्राज्य देखने के लिए, विजिट करने के लिए पहुंचा था, जिसका नाम था निकोलो कांटी। ठीक है, जिसका नाम क्या था, निकोलो कांटी। अच्छा, इसी में अगर पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगालीज या पुर्तगीज जिन्हें हम कहते हैं, तो उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, अच्छा जी, इसी के अंदर बेटा एक और किंग हुआ है जिसका नाम है कृष्णदेव राया। जिसका नाम क्या है, तो कृष्णदेव राया। यह विजयनगर साम्राज्य का ग्रेटेस्ट रूलर था। सबसे पहली बात अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक का नाम बता दीजिए, अब ऐसे क्वेश्चंस बेटा 110% आपसे पूछे जा रहे हैं 2022 और 2023। इन दोनों में अगर मैंने जितना भी खंगाले हैं अभी तक पेपर और जितने भी देखे हैं, ठीक है, तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली फैक्ट पूछ लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये आपको क्लासेस देना स्टार्ट किया है। दबा के शेयर हो जानी चाहिए बेटा। हमारी इतनी मेहनत को आप भाई इतना तो कर सकते हो कि आप शेयर कम से कम कर सकते हो, और भाई जो भी आपके क्लासमेट है, जो भी आपका रिश्तेदार यानी मामा का, बुआ का लड़का होते हैं ना, इन लोगों के पास भाई क्लासेस शेयर करो। अगर वो भी आपके साथ डीयू में पढ़ना चाहते हैं, जेएनयू में पढ़ना चाहते हैं, बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, दैट यूनिवर्सिटीज बेटा एकदम भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज हैं, है ना। तो इसीलिए शेयर करना ना भूलिएगा। आगे बात करते हैं।
अगर बात की जाए तो कृष्णदेव राया के बारे में, है ना, कृष्णदेव राया के बारे में अगर बात की जाए तो ये कंटेम्पररी रहा है किसके बेटा, तो बाबर के। ठीक है, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो उसने लिखी है, ठीक, तो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, अब यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया कि बाबर की भाई जो ऑटोबायोग्राफी है, जो आत्मकथा है, ठीक है, उसको क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है बाबरनामा। इसे भारत का सबसे भाई ग्रेटेस्ट रूलर बताया है। बात समझ में आई, एकदम क्लियर हुआ ना पॉइंट। अब यहीं से एकदम आप लोग अपनी कॉपी अगर ऐसी बना लेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 रुपए वाली कॉपी आएगी और उसमें ऐसे ऐसे नोट्स फैक्ट आपको मैं दे रहा हूं भाई, है, तो आप बना सकते हो और देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से हमारी क्लासेस यहां पर चल रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं बेटा, अब आ गई मुगल डायनेस्टी, अब आ गई मुगल डायनेस्टी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुगल वंश का कब से कब तक चला है, तो 1526 से लेकर 1707 तक चला है। डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तब तक ये साम्राज्य, इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, फाउंडर कौन रहा है भैया इसका, तो बाबर रहा है। बाबर कहां का था, तो बाबर बेटा फरगना का था, टर्की का था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। कब जन्म हुआ इसका, तो 14 फरवरी 1483 को फरगना टर्की में इसका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम उमेश शेख मिर्जा। ठीक है भाई, 11 साल की आयु में, जब ये 11 साल के थे बाबर, तो उस आयु में इनको भाई, इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनको गद्दी पर बिठा दिया गया। लेकिन होता क्या है कि 1501 में और 1502 में बेटा एक सर ए पुल नाम से एक युद्ध लड़ा गया, एक बैटल लड़ा गया, जिसमें बेटा क्या किया गया, बाबर की भाई क्या हो गई थी, उसमें हार हुई थी और बाबर जो था वो काबुल और कंधार जो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें भागकर आया और वहां पर रूल स्टार्ट इसने किया। वहीं से क्या होता है, उसी टाइम पर भाई इंडिया में बेटा क्या था कि एक दौलत खान दौलत खान लोधी नाम का ये सेनापति, एक तरीके से कहें तो इसको गलत नहीं होगा, ये चीफ ऑफ कमांडर था। इसने क्या काम किया कि बाबर को, इब्राहिम लोधी देख लेना यहीं पर, के घर का भेदी, कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, है, वही काम किया किसने बेटा, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा ने। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के राणा सांगा और इनकी पूरी कहानी। तो बाबर को इनवाइट किया इन लोगों ने भाई किस पर अटैक करने के लिए, इब्राहिम लोधी पर अटैक करने के लिए, और क्या की कि भाई वी हेल्प अस, हम आपकी भाई मदद करेंगे, है ना, तो सहायता करने का भी वादा किया। तभी लड़ा गया बेटा 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया ना एकदम ये। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा ये, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोधी को क्या कर दिया गया बेटा, किल्ड कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, 1527 में, ठीक 1527 में लड़ा गया खानवा का युद्ध। किसका युद्ध, खानवा का युद्ध। ये डेट्स याद रखना, ये डेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, पेपर में आपसे ये डेट्स पूछी जाएंगी और डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में हुआ था। जीत याद रखना है, इनकी लगातार किस तरीके से जीत हो रही है। 1527-28 में इसके सेनापति मीर बाकी, याद रखना है ये नाम, के द्वारा अयोध्या में क्या किया गया बेटा, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया या किया गया। किसके द्वारा, तो याद रखना है मीर बाकी के द्वारा। कौन था, तो इसका चीफ ऑफ कमांडर था। ये वही बाबरी मस्जिद है जो अब राम मंदिर का निर्माण वहां पे हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 1528 में, किसमें, 1528 में लड़ा गया बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी, जिसमें क्या किया गया, बाबर के द्वारा मेदिनी रॉय, ठीक है ये नाम याद रखिएगा, मेदिनी रॉय की हत्या कर दी गई और ये इस बैटल को जीत गया।
इसी युद्ध के दौरान बाबर ने पहली बार जौहर देखा। अच्छा, ये जौहर क्या है मैं 1 मिनट में समझा देता हूं आपको। मीनिंग सिर्फ जौहर का इतना है कि जब जो ये राजपूत लोग हुआ करते थे भाई राजस्थान वाले, तो इनकी ही यहां पर एक प्रचलन था कि अगर युद्ध में उनका हस्बैंड खत्म होता है यानी किंग खत्म होता है, ठीक है, तो अगर उन लोगों ने हम पर अटैक भी किया तो बेटा अपने आप को सुरक्षा देने के लिए, यानी हम जो है अपना जिस्म या इस तरीके से किसी को नहीं दे पाएंगे, तो अपने आप को उस आत्मरक्षा बोलते हैं इसको, या ये कह लीजिए इसी में भाई वो एक आग जलती थी और उसी में कूद जाया करती थी, इसका मतलब होता है जौहर। ठीक, बात समझ में आई। तो पहली बार इसी युद्ध के दौरान पहली बार बाबर ने क्या देखा बेटा? जौहर देखा। 1529 में, किसमें? 1529 में लड़ा गया बैटल ऑफ घाघरा। याद रखिएगा ये नाम, बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें बाबर की जीत हुई और अफगान एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था महमूद लोधी। समझ में आ रहा है ना एक एक पॉइंट? क्या नाम था? महमूद लोधी को हार का सामना करना पड़ा और 1530 ईस्वी में बाबर की बेटा क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और भाई इसका अगर टॉम्ब पूछ ले, बाबर का टॉम्ब कहां है यानी मकबरा कहां है ना? मकबरा कहां है? तो काबुल कंधार के अंदर है, जो प्रेजेंट डे में कहां है? वो है प्रेजेंट डे में भाई अफगानिस्तान में। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा, और कल मिलूंगा इसी टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।